का और विशेष रूप से जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का और इस हॉल में उपस्थित आप तमाम पत्रकार बंधु, माताएं, बहनें और छोटे बच्चों, अरवल का इतिहास तो आप लोग को सभी को पता है। मेरे जेहन में केवल एक बात उस समय से आती थी जिस समय हम गया जिला के पाठ हुआ करते थे, और मैं जब पहली, दूसरी, तीसरी कक्षा में पढ़ता था तो मैं ये साबित करने में लगा रहता था कि गया सबसे महान जिला। और मैट्रिक के पहले हम लोग जहानाबाद जिला में आ गए, मैट्रिक पास किए, इंटर के जमाने में यहाँ सब डिवीज़न बन गया। इसके पहले वह जहानाबाद सब डिवीज़न का पार्ट था। और जब अपने पैरों पे खड़ा हुए तो अरवल जिला का निर्माण हो चुका था 2001 2000। तो अब यहाँ का विधायक भी हैं, हम हैं, पप्पू भाई हैं और भी जनप्रतिनिधि हैं। तो जो मैं संकल्प लेता था अपने पहले, दूसरे, तीसरे क्लास में कि गया सबसे महान जिला है, अब हमारे कंधे पे जिम्मेवारी है कि हम अरवल को कैसे महान जिला बने, और इसके लिए लगातार काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि जब हम अगला स्थापना दिवस मनाएंगे तो उस समय यहाँ रेल लाइन का काम चालू हुआ रहेगा, 4 लेन का काम चालू हुआ रहेगा, बाईपास का काम की शुरुआत हो चुकी होगी। इसके साथ साथ में और भी कई संभावनाएं अरवल के अंदर में है। मुझे लगता है कि अरवल में एग्रीकल्चर टूरिज्म की काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं, सोन रिवर टूरिज्म की काफ़ी संभावना है, विलेज टूरिज्म की काफ़ी संभावना है। और चूँकि ये वानवट की धरती रही, वानवट भारत के इतिहास में एक प्रकांड विद्वान थे और उनका ये जगह रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि विद्या के क्षेत्र में भी, क्योंकि जैसा कि पप्पू जी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज खोलने में हम लोग लगे हुए हैं, तो हम लोग इसके साथ साथ में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी खोलना चाहते हैं। सरकार का अभी नियम नहीं है किसी यूनिवर्सिटी के लिए वो लैंड मुहैया कराए, ज़मीन मुहैया कराए। अभी जो सहमति बनी है सरकार की, कैबिनेट ने जो पास किया है कि हम मेडिकल कॉलेज को पीपीपी मोड में बनाएंगे, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हम लोग का प्रयास है कि यहाँ पर सरकार में एक ऐसी पॉलिसी बनवाई जाए कि हम यहाँ एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोल सके, जिसमें बाहर के भी बच्चे अरवल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए, बाहर मतलब कि विदेशों के बच्चे। तो इस तरह के कार्य योजना को बनाकर हम लोग चल रहे हैं। अब ये सफलता असफलता तो भविष्य के हाथों में है, लेकिन पुनः मैं आप सभी का, विशेषकर जिलाधिकारी महोदय का, एसपी महोदया का, भाई पप्पू जी का, दोनों हमारे विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी और मिथिलेश जी का, उपस्थित सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूं। और हम सभी मिलकर अरवल के सर्वांगीण विकास के लिए मिलकर काम करें, ऐसी संभावनाओं के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।